हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 8 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 8 से 11 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से सभी प्रश्नों को हल करके देखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं बच्चों। फिर हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। प्रश्न संख्या 8 में दी गई दो समस्याओं को कैसे हल करेंगे, देखिए। हमें दिया गया है ABCD एक वर्गाकार घास का मैदान जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। इसके एक कोने पर एक खूंटा लगा है, मान लीजिए कोने ए पर एक खूंटा लगा है। इस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा इस घोड़े को बांधा गया है। पहला सवाल यह है कि ये घोड़ा इस मैदान के कितने भाग में घास चर सकता है, वो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात हमें करना है। फिर दूसरा सवाल यह है कि इस घोड़े को अगर हम 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधें तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो पहली स्थिति के बारे में विचार करते हैं। जब इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा था तो क्या ये इस चतुर्थांश APQ में घास चर सकता था। देखिए आकृति में घोड़ा इस चतुर्थांश में घास चर सकता है, लेकिन जब आप इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे तो ये चतुर्थांश थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब ये इस चतुर्थांश ARS में घास चर पाएगा। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी होगी, ये वाला क्षेत्र जो मैं छायांकित कर रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जो बढ़ जाएगा। ये चरे जा सकने वाला वो क्षेत्र है जो क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम चतुर्थांश ARS के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश APQ का क्षेत्रफल घटा लेंगे। आ गई बात आपको समझ में कि किस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उत्तर को लिखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 8 के हल में आप सबसे पहले लिखिए, माना कि ABCD एक वर्गाकार घास का मैदान है, जिसकी भुजा 15 मीटर है तथा इसके कोने ए पर लगे खूंटे से एक घोड़ा जिसके इसके कोने तथा इसके कोने ए पर लगे खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है।
फिर हमें ज्ञात करना है कि ये घोड़ा इस मैदान के कितने क्षेत्रफल में घास चर सकता है। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो पहले हम इसका जवाब देंगे। अब देखिए पहला, मैदान का वह भाग जहां घोड़ा घास चर सकता है वो होगा चतुर्थांश APQ। क्या होगा बच्चों? वो भाग होगा चतुर्थांश APQ। ये APQ में घोड़ा घास चर पाएगा। तो इस चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ से मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है वो हो जाएगा चतुर्थांश APQ का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश APQ का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे, देखिए ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। r क्या है? चतुर्थांश की त्रिज्या है। किसके बराबर होगी? जितनी लंबी रस्सी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ r बराबर है चतुर्थांश APQ की त्रिज्या, जो कि रस्सी के बराबर होगी, रस्सी की लंबाई के बराबर होगी। रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई 5 मीटर। भाई जितनी लंबी रस्सी से घोड़ा बांधा जाएगा उतनी ही त्रिज्या के चतुर्थांश में घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ r हो गई 5 मीटर। मान रख दीजिए बच्चों, देखिए ये चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 गुणा त्रिज्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 गुणा 3.14 गुणा कितना बच्चों? 25। गुणा कर लीजिए 3.14 को 25 से। तो देखिए 25 चौक 100 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 या 75 और 3 कितना हो जाएगा? 78। 78.50/4 भाग लगा दीजिए 4 का। तो 4 एकम 4, 3 बच गया 38 हो जाएगा। 4 नाम 36, 2 बच गया 25 हो जाएगा। दशमलव लगा लेंगे, 25 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 6 24, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा 20 बन जाएगा, 4 पंजे 20। तो 19.625 मीटर स्क्वायर वो क्षेत्रफल है बच्चों जहां घोड़ा घास चर सकता है। लिख देंगे अतः मैदान के 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। अभी हमें एक और प्रश्न का जवाब देना है। दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था? मैदान में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि हम घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दे, यानी त्रिज्या 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर हो जाए तो देखिए दूसरे प्रश्न का जवाब हम देंगे। अब यदि घोड़े को
घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब देखिए बच्चों, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल वो हो जाएगा चतुर्थांश ARS का क्षेत्रफल। देखिए आकृति में देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये अगर घोड़े को हम 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे तो वो ये ARS चतुर्थांश में घास चर पाएगा। तो देखिए चतुर्थांश ARS का क्षेत्रफल अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, वो हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर। यहाँ ये जो R है बच्चों, यहाँ ये जो R है वो है चतुर्थांश ARS की त्रिज्या। ये भी रस्सी की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन अब की बार रस्सी की लंबाई कितनी है? रस्सी की लंबाई है 10 मीटर बच्चों। कितनी है? 10 मीटर मान रख दीजिए। तो देखिए ये क्षेत्रफल आ जाएगा 1/4, पाई का मान हमें 3.14 लेना है, त्रिज्या है 10 तो 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 गुणा 3.14 गुणा 100। 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 314/4 भाग लगा दीजिए। देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 31 में से 28 गया, 3 बच गया 34, 4 8 32, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 78.5 मीटर स्क्वायर ये वो क्षेत्रफल है जिसमें अब घोड़ा घास चर सकता है। हमें पूछा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए पहले वो चर सकता था कितना? 19.625 मीटर स्क्वायर। अब वो चर सकता है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? घटा लेंगे हम 78.500 में से 19.625 को घटाइए बच्चों। देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से यहाँ कैरी लेंगे ना तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच जाएगा 4, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों कितना? 7, और यहाँ से ले लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया तो 5। 58.875 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। लिख देंगे इस बात को कैसे? अतः घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगी 78.5 माइनस 19.625। घटा लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 58.875 मीटर स्क्वायर। ये वो क्षेत्रफल है जिसमें जितनी वृद्धि हो जाएगी घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका रफ कार्य हो गया बच्चों।
इसे हटा दीजिए। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे प्रश्न संख्या 8 के हल को। नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए अगले प्रश्न के हल की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न संख्या 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए इस आकृति में आपको एक वृत्ताकार ब्रूच दर्शाया गया है। वो किसके द्वारा बनाया गया है? चांदी के तार के द्वारा बनाया गया है। चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा है? चांदी का तार लगा है इस ब्रूच की परिधि में। इस ब्रूच की इस परिधि में चांदी का तार आपको लगाना है और इन 5 व्यासों में लगाना है। इन 5 व्यासों में लगाना है जो इस वृत्ताकार ब्रूच को 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। इस प्रकार का ये वृत्ताकार ब्रूच बनाने के लिए चांदी के तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इन 10 त्रिज्यीय खंडों में से प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना है, ये भी हमें ज्ञात करना है। कैसे? देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है चांदी का तार लगा है इस वृत्ताकार ब्रूच की परिधि पर, तो हम इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2πr। और लगा है व्यासों पर, 5 व्यासों पर, तो 5 गुणा व्यास। व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। और इनको जोड़ लेंगे तो चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। और फिर हमें इन 10 त्रिज्यीय खंडों में से प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बच्चों हमें पता है होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर थीटा कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखिए पूरा जो ये कोण है, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। हमें 10 बराबर भागों में बांटना है तो 10 का भाग लगा देंगे तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण आ जाएगा 36 डिग्री। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण आ जाएगा 36 डिग्री। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि प्रश्न संख्या 9 को हल कैसे करना है। आइए बच्चों अब हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, लिखकर भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमें नोटबुक में अपना उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न संख्या 9 के हल में हम सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तो वृत्ताकार ब्रूच का व्यास हमें पता है। देखिए लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच का व्यास, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास 2 गुणा r बराबर है 35 मिलीमीटर। कितना है? 35 मिलीमीटर। अतः इस ब्रूच की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या r हो जाएगी बच्चों 35/2 mm। 35/2 mm। ठीक है, हमसे पूछा गया है ब्रूच बनाने के लिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहला यही लिख लेते हैं, इसी का जवाब दे देते हैं। लिखेंगे ब्रूच बनाने के लिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई वो हो जाएगी ब्रूच की परिधि प्लस 5 व्यासों की लंबाई,
5 व्यासों की लंबाई, क्योंकि चांदी का तार परिधि में लगाया गया है और 5 व्यासों में लगाया गया है। देखिए ब्रूच की परिधि होगी 2 पाई आर और 5 व्यासों की लंबाई हो जाएगी 5 गुणा 2 आर, 5 गुणा 2 आर। मान रखिए बच्चों ये आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर। देखिए त्रिज्या कितनी है 35/2, त्रिज्या है 35/2 प्लस 5 गुणा व्यास, व्यास कितना है 35। क्या ये 2 से ये 2 कट गया और ये 7 से ये 35 5 बार कट गया। 22 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 110 आ जाएगा, प्लस 35 को 5 से गुणा कीजिए। देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 हो जाएगा 17। 110 और 175 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो चांदी के तार की कुल वांछित लंबाई कितनी है 285 मिलीमीटर है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। देखिए क्योंकि ब्रूच को 5 व्यासों द्वारा 10 बराबर त्रिज्य खंडों में 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है। 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है। अतः प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण थीटा, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 10 यानी कि 36 डिग्री। प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण हो जाएगा 36 डिग्री। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्योंकि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अतः बच्चों देखिए हम लिखेंगे अतः वृत्ताकार ब्रूच में बने प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ से वृत्ताकार ब्रूच में बने प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर 35/2 गुणा 35/2 गुणा थीटा कितना है 36 डिग्री बटे 360 डिग्री। देखिए बच्चों ये 7 से ये 35 5 बार कट जाएगा और ये 22 से ये 2 से ये 22 कितनी बार कट जाएगा 11 बार कट जाएगा। हमारे पास आएगा 11 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 36 डिग्री बटे में, देखिए ये बटे में 360 डिग्री पहले से ही था और ये बटे वाला 2 और यहाँ आ जाएगा। 36 से इसको काटेंगे 10 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। 11 पाँचे 55, 55 को गुणा करना है 35 से, तो देखिए 35 गुणा कर लीजिए 55, ये आ जाएगा आपके पास 55 25 हासिल 2 5 या 15 और 2 17,
175 वापस से 35 को गुणा करेंगे 5 से तो 175 आएगा। जोड़ लीजिए 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 7 9 हो जाएगा। और ये 1925 बटे कितना आएगा 20, 1925 बटे 20 भाग लगा दीजिए बच्चों, भाग लगा दीजिए। देखो पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 नाम 18, 1 बच गया 12, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 0.5 बटे में अभी भी 10 है, सिर्फ मैंने 2 का भाग लगाया, 10 का भाग भी लगाएंगे तो यह आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका रफ वर्क, इसे हम दिखाएंगे नहीं नोटबुक में, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने हल को। प्रश्न संख्या 9 को बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए। एक वृत्ताकार ब्रूच की बात हो रही थी जिसका व्यास हमें पता था, व्यास से हमने निकाल ली त्रिज्या, और हमें पता है कि चांदी का तार लगा है इसकी परिधि पर और 5 व्यासों पर। तो फिर हम कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालेंगे, कितना आएगा, वो आएगा 285 मिलीमीटर। हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। 10 बराबर त्रिज्य खंड है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण हो जाएगा 36 डिग्री। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। सबके मान रख दिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 35/2, थीटा आपके पास है 36 डिग्री बटे में 360 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 12.13 को देखिए बच्चों। इसमें आपको एक छतरी दर्शाई गई है और इस छतरी में बराबर दूरी पर क्या लगे हैं 8 ताने लगी हुई हैं। इस प्रकार की बराबर दूरी पर 8 ताने लगी हुई हैं। फिर आपसे कहा गया है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इस प्रकार से छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल अर्थात ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? हमारे पास सूत्र है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हमें चाहिए इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या है हमारे पास 45 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 8 बराबर त्रिज्य खंड है, 8 बराबर त्रिज्य खंड है तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करने के लिए हम 360 को विभाजित कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा? प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण आ जाएगा 45 डिग्री। त्रिज्य खंड का कोण है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। आइए बच्चों अब हम इसको रिप्रेजेंट करना भी सीख लेते हैं। कॉपी में किस प्रकार से दर्शाना है देखिए। हल में हम लिखेंगे क्योंकि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माना गया है, एक सपाट वृत्त माना गया है तथा इसमें बराबर दूरी पर 8 ताने लगी हुई हैं, 8 ताने लगी हुई है। अतः कोई भी 2 क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्र
मध्य का क्षेत्र एक त्रिज्य खंड होगा, एक त्रिज्य खंड होगा। देखिए आकृति में, देखिए आकृति में बच्चों, मैं आकृति बनाकर आपको बता रहा हूँ। आकृति में देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक छतरी है, हमारे पास एक छतरी है जिसको हमने एक सपाट वृत्त माना है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो एक बच्चों बना लेते हैं वृत्त, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, और इस छतरी में लगी हैं बराबर दूरी पर 8 ताने। देखिए जब आप बराबर दूरी पर 8 ताने लगाएंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बराबर दूरी पर जब आप ताने लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 8 त्रिज्य खंड। आपको इस प्रकार से 8 त्रिज्य खंड मिलेंगे। कोई भी दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्र होगा, वो एक त्रिज्य खंड होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। देखिए अब त्रिज्य खंड की त्रिज्या, त्रिज्य खंड की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है? आर बच्चों आपके पास है 45 सेंटीमीटर। कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण थीटा आपके पास है 360 डिग्री बटे 8, क्योंकि बराबर दूरी पर 8 ताने लगी हुई हैं, इसलिए प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आर और थीटा का मान रख दीजिए, आपको मिल जाएगा कोई भी दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके आगे हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हमें मान भरना है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? वो है 45। तो 45 गुणा 45, थीटा है 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये 45 डिग्री से 360 डिग्री 8 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 22 गुणा 45 कीजिए। देखिए ये आ जाएगा 45 का स्क्वायर होता है 2025 बटे 7 गुणा 8। ये कट जाएगा 11 बार 2 से, और ये कट जाएगा 4 बार। 11 से गुणा कर लीजिए, 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे 0 और 2 हो जाएगा 2, और 11 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 22 बटे में देखिए 7 चौक कितना हो गया? 28। तो 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? कोई भी छतरी की कोई भी दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 10 को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों प्रश्न संख्या 10 के हल को। सभी प्रश्नों को आपको बिना देखे फिर से हल करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं,
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया है आपसे। आपके पास क्या है, एक कार है जिसकी 2 वाइपर है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास कार के 2 वाइपर हैं। ये ये जो OA वाइपर है वो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। ये 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करता है, ये जो वाइपर है OA। और इस वाइपर की ये जो पत्ती है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो ये OAB एक बुहार में ये OAB क्षेत्रफल को क्या करता है, साफ कर देता है वाइपर का एक वाइपर। इसी प्रकार से दूसरा वाइपर है आपके पास, ये दूसरा वाइपर है O' और ये भी 115 डिग्री के कोण तक घूमकर क्या करता है, सफाई करता है। O' क्यू क्षेत्रफल में ये सफाई कर देता है। हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक बुहार लगाएं, इन वाइपर की एक बुहार लगाएं तो एक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ कर देंगे। एक बुहार में ये दोनों पत्तियां कितना क्षेत्रफल साफ कर देगी। आगे बात समझ में। प्रश्न संख्या 11 की में जो स्थिति आपको दिखाई गई है वो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाई है। समझ में आया आपको? क्या ज्ञात करना है, जब इन दोनों पत्तियों से हम एक बुहार लगाएंगे तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा। दोनों पत्तियों की लंबाई कितनी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर ही है और दोनों 115 डिग्री के कोण तक ही साफ करती हैं। तो मैं किसी एक द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा और उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 11 के हल में हम बनाएंगे इस प्रकार की आकृति और फिर लिखेंगे प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई देखिए प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तथा थीटा, यहाँ थीटा कितना है, थीटा है 115 डिग्री। थीटा कितना है, 115 डिग्री है, क्योंकि वृत्त के त्रिज्य खंड, ये देखो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं किसी वृत्त के त्रिज्य खंड के जैसे ही हैं। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अतः बच्चों, प्रत्येक वाइपर की एक बुहार में, प्रत्येक वाइपर की एक बुहार में साफ होने वाला क्षेत्रफल, प्रत्येक वाइपर की एक बुहार में साफ होने वाला क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा। देखिए मान रखिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 25, तो ये 25 गुणा 25, थीटा है 115 डिग्री बटे में कितना, 360 डिग्री। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, 72 बार कट जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 22 गुणा 25 कितना होता है, 625 गुणा 23 बटे
7 गुणा 72, 22 से 22 को 2 से काटेंगे 11 बार, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 36 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 36 बार कट जाएगा। देखिए 11 को 23 से गुणा कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 625, और 11 को 23 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 हो जाएगा 25। तो 253 बटे 7 गुणा 36 ये आ जाएगा प्रत्येक वाइपर द्वारा एक बुहार में साफ किया गया क्षेत्र। हमें दोनों वाइपरों द्वारा एक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमें ज्ञात करना है पत्तियों की प्रत्येक, यानी कि दोनों पत्तियों से हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे अब वाइपर की दोनों पत्तियों की एक बुहार के साथ साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल। भाई एक पत्ती कितना करती है? वो करती है 625 गुणा 253 बटे 7 गुणा 36। तो 2 पत्तियां कितना करेगी? 2 गुणा 625 गुणा 253 बटे 7 गुणा 36। देखिए 2 से ये 36 कट जाएगा कितनी बार? 18 बार। 625 को आप गुणा कर दीजिए 253 से, कितना आएगा? देखिए 5 तिया 15, हासिल 1, 2 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। अब गुणा कीजिए 5 से, 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। फिर गुणा कीजिए बच्चों 2 से, तो 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। जोड़ लीजिए 5 7 और 5 12 की 2, हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 5 8, हासिल कुछ भी नहीं, 3 और 2 5 और ये 1। तो ये आ जाएगा बच्चों 1,58,125। कितना आ जाएगा? 1,58,125 बटे 18 को 7 से गुणा कीजिए। 18 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे। देखिए 8 7 56 की 6, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126। तो 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया एक बुहार के साथ साफ किया जा सकता है। ये आपका हो गया रफ वर्क बच्चों। इसे आपको फेयर नोटबुक में अपनी कार्य पुस्तिका में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11 के हल को इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। प्रत्येक बुहार के साथ, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जो क्षेत्रफल साफ होगा बच्चों, कितना साफ हो जाएगा? 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आज हमने हल कर लिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 8 से 11 तक। उम्मीद करता हूं प्रश्न संख्या 8 से 11 तक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्नों के हल आपने मेरे साथ साथ हल किए हैं, नोट किए हैं बच्चों, और अब आप बिना देखे एक बार फिर से हर एक प्रश्न को हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।